मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जो पेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं और जो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर जरूर करिए ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहें। इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। तो बात हो रही है मार्च महीने के राशिफल की और आज बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में फाइनेंसिस कैसे रहेंगे, आपका कर्म कैसा रहेगा, यानी कि आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कारोबार कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी कैसी रहेगी, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। लेकिन सबसे पहले 1 मार्च के दिन आपके राशि में नवग्रहों की स्थिति क्या है, इसे समझते हैं। इसके बाद गोचर में क्या होगा, इसे भी समझेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है, शनि का गोचर हो रहा है, बुध का गोचर हो रहा है, वो दूसरे भाव से हो रहा है। ये शुभ गोचर नहीं है। तीसरे भाव में गुरु शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र का गोचर शुभ है, गुरु का गोचर शुभ नहीं है। राहु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ गोचर में नहीं है। मंगल दूसरे भाव में गोचर, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ गोचर में नहीं है। चंद्र छठे में है, केतु जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये शुभ गोचर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो मकर राशि के जातक हैं उनकी कुंडली पर शनि की 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है और कोइंसिडेंस है कि ज़्यादातर ग्रह मार्च महीने में शुभ गोचर में नहीं है। लेकिन क्या ये सारे ग्रह मार्च महीने में इसी तरह रहेंगे, ये बताते हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली में राशि के स्वामी शनि 5 मार्च को उदय हो जाएंगे। ये अस्त स्थिति में चल रहे हैं। जिनकी राशि का स्वामी शनि होते हैं वो वैसे भी सुस्त होते हैं, लेकिन जब राशि का स्वामी अस्थि हो जाए तो वैसे भी ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। तो अब जब उदय हो जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी तेजी आए, थोड़ी सी फुर्ती आए। शनि जो है वो आपकी कुंडली में मार्केश भी हैं, लग्नेश भी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। इसका उदय होना आपके लिए अच्छा है। 1 मार्च को आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी बुध और छठे भाव के स्वामी बुध अस्त हो जाएंगे। ये 30 मार्च तक अस्त रहेंगे, यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी अस्त हो रहा है, लगन का स्वामी उदय हो रहा है। ये चीज़ 2 ग्रहों की स्थिति पहले हफ्ते में। 12 मार्च को आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे से चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन तीसरे और चौथे दोनों भाव में अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्र के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर अच्छा फल रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 12 मार्च तक शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन 12 मार्च के बाद जैसे ही वो छठे में आएंगे ये शुभ गोचर में हो जाएंगे। तो मंगल आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी है। आय स्थान के स्वामी का शुभ गोचर में आना अच्छा है। मंगल सुख स्थान के भी स्वामी है, यहीं से प्रॉपर्टी, एसेट, गाड़ी, मकान, बंगला सब यहीं से देखा जाता है। ये गोचर शुभ है, तो आपके लिए मंगल का गोचर महीने में ही शुभ हो जाएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 15 मार्च के बाद। दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये शुभ गोचर नहीं है, लेकिन तीसरे भाव में आते ही मंगल का गोचर शुभ हो जाएगा। यानी कि महीने का पहला हाफ जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा हाफ यानी कि 12 मार्च के बाद का हाफ जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है जो है मकर राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कर्म की, यानी कि आपकी कुंडली में कर्म और आय कैसी रहेगी। तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र उच्च के चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु के साथ है, तो यहाँ पर आपको अच्छे फल मिलेंगे कर्म के स्वामी के। जैसे ही शुक्र चौथे भाव में आएंगे, अपने भाव को देखेंगे सीधा 7वीं दृष्टि से, तो वहाँ पर और मजबूती मिलेगी दशम भाव को। तो दशम भाव में आकर शुक्र जो है वो अच्छे फल करेंगे। भले ही आपका करियर है, आपकी जॉब है, यदि जॉब नहीं लगी है तो जॉब लग सकती है। यदि आप जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, आपका फ्रीलांस का बिजनेस है, आप कारोबार कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए शुक्र जो है वो आपको अच्छे फल देंगे 12 मार्च के बाद। हालांकि पहले भी अच्छे फल हैं, लेकिन आय के लिहाज से हम देखेंगे तो फल ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे 12 मार्च के बाद। 15 मार्च का जो है वो सूर्य का गोचर, जो करियर के कारक ग्रह होते हैं, आपके लिए अच्छा है। आपकी कुंडली में अष्टम के स्वामी है, यानी कि सडन प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं से मार्च महीने में हो सकता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी मार्च महीने के दौरान मकर राशि के जातकों को। और अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा बनता है आपकी कुंडली में, अपने से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में कुटुंब भाव में सूर्य बुध शनि का गोचर हो रहा है। तो ये गोचर अच्छा नहीं है, 15 मार्च तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लिहाजा यदि कोई ऐसी स्थिति आती है, आप शादीशुदा हैं, उसके ऊपर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है दूसरे भाव के ऊपर,
यदि आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा तालमेल से काम लीजिए। यदि कोई कन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। सिचुएशन एक बार अवॉइड हो जाएगी तो फिर दोबारा चीज़ें अराइज नहीं होंगी, लेकिन यदि सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। मैं अवॉइड इसलिए बोल रहा हूँ, दोबारा इसलिए नहीं होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर जा रही है। यदि कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर गुरु आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। हालांकि तीसरे का गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। गुरु भाग्यस्थान को देख रहे हैं, गुरु सप्तम को देख रहे हैं, गुरु 11वें भाव को देख रहे हैं, तो भाग्यस्थान में भाग्य में कोई कमी नहीं है, आय में कोई कमी नहीं है, और आपके रिलेशनशिप को लेकर गुरु प्रोटेक्शन का काम करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए दरवाजे आगे रिलेशनशिप के लिए खुलेंगे, क्योंकि शुक्र इस भाव के स्वामी हैं और वो उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। 12 मार्च के बाद का गोचर भी अच्छा होगा, तो सिंगल्स के लिए भी समय मार्च महीने का अच्छा है। हो सकता है उनको कोई पार्टनर मिल जाए, या यदि पार्टनर है तो ऐसा समय आ सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताएं। हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में कॉफ़ी के लिए जाएं, या डिनर के लिए जाएं, या कहीं डांस के लिए जाते हैं, या कहीं क्लबिंग के लिए जा सकते हैं आप। ऐसा समय मार्च में मकर राशि के जातकों को देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ भाव का स्वामी बुध है आपकी कुंडली में, वो अस्त हो जाएंगे, 30 मार्च तक अस्त रहेंगे। लिहाजा आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। बुध नर्व्स के कारक होते हैं, आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं, यहाँ से डाइजेशन देखी जाती है, पेट से संबंधित इश्यूज यहीं से आएंगे, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। खाने पीने की आदतें अपनी थोड़ी सी कंट्रोल रखना पड़ेगा मार्च महीने के दौरान। मौसम बदल रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप मौसम के इस बदलाव की भी चपेट में आ जाएं, तो अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट पे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे है। यदि आपका काम किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा है जैसे खदान का काम है, या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लेबर इन्वॉल्व है, या आप हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट की संभावना रहती है। ऐसे सेक्टर्स में आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ काम करिए, इससे आप दुर्घटना से बच जाएंगे। मार्च का महीना इस लिहाज से अच्छा नहीं है। कम से कम 15 मार्च तक तो आपको इस जो है ऐसी सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही एक साथ देख रहे हैं अष्टम भाव को। जहाँ तक बात स्टूडेंट्स की है, तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, किसी जगह पर आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो मंगल जब आगे यहाँ से निकल जाएंगे पंचम भाव से, तो आपका पूरा फोकस बनना शुरू हो जाएगा पढ़ाई के ऊपर। हालांकि 12 मार्च तक आपको फोकस में दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि का गोचर चंद्रमा से दूसरे भाव में हो रहा है, आखिरी ढैया के फेज से गुजर रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है थोड़ा सा। यदि आपको फोकस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मेडिटेशन करिए, चांदी की चेन पहनिए, लड़कियां चांदी की पंजेब पहन सकती हैं, उससे आपको फोकस बनाने में मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये रहा मार्च महीने के लिए मकर राशि के जातकों का फलादेश। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।